जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आज भी एक वचन को हम ध्यान करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 28वें अध्याय का 22वां वचन। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में 2 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इस वचन के बारे में थोड़ा सा मैंने प्रचार किया था। आज इसको थोड़ा विस्तार में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम और आप सत्य को जानने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर यशायाह के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है पता, आजकल के मसीह समाज में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों ठट्ठा करना, मजाक करना, बुराई करना, एक दूसरे के बारे में बेकार की बातों को कहना, ये एक आम बातें हो गई है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन, हर एक वचन हमें न्याय करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक वचन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों सत्य है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर प्रभु कहता है कि तुम किसी का भी ठट्ठा मत करो। ना किसी प्रभु के दास का ठट्ठा करो, ना विश्वासी का, न किसी भी भाई और बहन के साथ, चाहे वो मसीह हो चाहे मसीह ना हो, कि वो इंसान है भाई। उस इंसान को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने बनाया है। तो उस बने हुए इंसान के ऊपर यदि हम मजाक, ठट्ठा, बुराई, चुगली, ईर्षा, डाह, एक की बातें दो बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ये करने से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र वचन कहता है कि तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मोसेस के बारे में आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मोसेस के विरोध में भी कुछ लोग ऐसे ही टट्टा किया। क्या मोसेस से ही परमेश्वर बात कर सकता है? हमसे भी परमेश्वर बात करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और मूसा का टट्टा करने लगे, मूसा के विरोध में बातें बोलने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसका अंत क्या हुआ करके जब आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, 250 लोग जीवित ही पाताल लोक में उतार दिया गया। ऐसी मौत पूरे बाइबल में, इतना भयानक मौत और किसी को पवित्र बाइबल में नहीं लिखा है। इतना खतरनाक जजमेंट। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सिर्फ जरा सी बात क्या थी, उन्होंने मूसे के खिलाफ बुड़बुड़ाया, ठट्टा किया। क्या मूसे से ही परमेश्वर बात कर सकता है? मुझसे भी परमेश्वर बात कर सकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आप और हम, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बजाय आप उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसका मजाक, इसका मजाक उड़ाने से अच्छा वचनों को ध्यान कीजिए। एक दूसरे से पूछिए, आपने क्या बाइबल पढ़ा है, आपने कितनी देर प्रार्थना की है, आज आपने वचन में से क्या सीखा है। आज हम वो चीज़ें ना कर कर, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक टीम बनाकर हम गलत बातों को करते हैं। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बात ध्यान रखना, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 16वें वचन में लिखा है कि जब प्रभु से डरने वाले लोग आपस में मिलकर बात करते हैं तो प्रभु ध्यान धरकर उनकी बातों को सुनता है और सुनकर उनकी बातों को स्मरण की पुस्तक में लिखता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तू अपने बातों के कारण दोषी और अपने बातों के कारण ही निर्दोष ठहराया जाएगा। आप कोई बात बोलने से पहले मेरे प्रिय सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके बातें आपको कयामत के दिन पर, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आपको दोषी भी ठहरा सकती है, निर्दोष भी ठहरा सकती है। ये जुबान दिया है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसमें अच्छी बातों को बोलने के लिए दिया है। किसी का भी ठट्टा मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, किसी के बारे में बुरा मत कहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी के भी बारे में, मेरे प्रिय परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा हर एक का काम का प्रतिफल मेरे पास है। हर व्यक्ति जो कर रहा उसका काम का प्रतिफल प्रभु लेकर आ रहा है। तो आप उससे पहले आगे बढ़कर शैतान के कार्य को क्यों कर रहे हो? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों,
जजमेंट करना, न्याय करना सबसे भयानक पाप है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा जो मैं करता हूं इससे भी बड़े काम तुम करोगे मेरे नाम से। आज हम उन कामों को ना कर कर एक काम क्या बोला, किसी का न्याय मत करना। मेरे प्रिय परमेश्वर, एक स्त्री आई, मेरे प्रिय परमेश्वर, सारे गांव वालों ने उसको पत्थरों से मारा और कहा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये एक पापनी स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मुंह नहीं खोला। उन्होंने जमीन में लिखा, तुम में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर से पाप मत करना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और हम प्रभु के लोग हैं। हम किसी का जजमेंट करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, एक दूसरों को उत्साह करने के लिए हमें बुलाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें एक दूसरे का ठट्ठा करने के लिए, बुराई करने के लिए परमेश्वर ने चुनाव नहीं करा। हमें नाश होने वाले आत्माओं को परमेश्वर की ओर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखिए ये वचन क्या कहता है, इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप उसकी बात को नहीं मानते हैं, आप ठट्ठा करते जा रहे हैं, बुराई करते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुरी बुरी बातों को बोलते जा रहे हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जो बंधन है ना, उसे परमेश्वर कसेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका प्रभु, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यानी कि कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, कोई दिक्कत है, मान लीजिए एक फोड़ा है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस फोड़े को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उधर छूने से दर्द हो रहा है और कोई व्यक्ति उसको पकड़कर दबाए और उसे कसे तो कैसा लगेगा? इतना भयानक दंड है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी का टट्टा मत कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी के बारे में बुराई मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेरे प्रिय पवित्र लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कलीसिया में किसी के ऊपर भी दोष मत लगाइए, किसी के ऊपर भी जजमेंट मत कीजिए, किसी के बारे में गलत कभी मत सोचिए, कभी मत बोलिए मेरे प्रिय, वरना आपके जो बंधन है उसे कसा जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस तरीके से परमेश्वर कसेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो व्यक्ति परमेश्वर से दुआ करेगा, आंसू बहाएगा, प्रार्थना करेगा, कहेगा प्रभु मुझे क्यों आपने इस दुनिया में बनाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं? यदि आप नहीं पहुंचना चाहते हैं, अभी आपने अगर किसी भी पासवान के विरोध में, किसी भी विश्वासी के विरोध में, किसी भी भाई के विरोध में, बहन के विरोध में, आपके ऑफिस में, आपके अगल बगल में किसी के बारे में भी, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपने किसी को तुच्छ जाना, किसी का मजाक उड़ाया, किसी का ठट्ठा किया है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति से माफी मांगिए। उसके बाद परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, प्रभु की ओर भाग कर आइए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी परमेश्वर आपको बचाने में, आपके जीवनों में आशीष देने में वो सामर्थी प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। याकूब कहता है, ये जो जीव है ना, नरक कुंड की आग में जलती रहती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के भाग, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये जो बातें, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो जीव है मेरे प्रिय, नरक कुंड की आग में जलती रहती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जुबान के खुलने से लोगों के दिलों में मुस्कुराहट होनी चाहिए, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी को दुखी नहीं करना है मेरे प्रिय, किसी के ऊपर बुरी बातों को नहीं बोलना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जाने अनजाने में कुछ भी उन्होंने ऐसा किया, प्रभु ने माफ कर। प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हमने गुड फ्राइडे में देखा, पहला वचन क्या था? हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, वहां पर जितने लोग तो वो सब जानते थे परमेश्वर को, लेकिन फिर भी पिता ने कहा प्रभु ये नहीं जानते, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके नहीं मालूम। आज और आप और मैं, हम मसीह को जानते हैं, पासवानों को जानते हैं, कलीसिया को जानते हैं, मसीह लोगों को जानते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में अगर कोई मसीह में भी नहीं है, उसका भी कभी भी ठट्टा मत कीजिएगा, कभी भी उसके साथ बुराई मत कीजिएगा, कभी उसके साथ बुरी युक्ति मत कीजिएगा, वरना आपके बंधनों को प्रभु कसेगा, शैतान नहीं। ध्यान रखना, वचन को अच्छी तरीके से पढ़िए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी का ठट्टा मत करो, वरना परमेश्वर तुम्हारे बंधनों को ऐसा कसेगा कि आप तड़पेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में जन्म लिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों,
क्योंकि प्रभु का जजमेंट इतना भयानक जजमेंट है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और हम, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी के गाँव को और क्रोचना नहीं है, उसमें मल्लम पट्टी लगाना। आपका प्रभु गाँव को चंगा करता है, गाँव को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उसमें मल्लम पट्टी लगाकर उसे ठीक करता है। हम, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, यदि हमारे परमेश्वर ने ऐसा काम किया है तो हमें भी, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें किसी भी इंसान को ठट्टा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, याकूब कहता, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम किसी मनुष्य को गलत समझते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो उस इंसान को जिसने बनाया, हम उसके खिलाफ वो बातों को बोलते हैं। इंसान को किसने बनाया? हमारे परमेश्वर ने बनाया। चाहे वो प्रभु में हो, चाहे प्रभु में ना हो, वो एक इंसान है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें किसी का ठट्टा नहीं करना है। जाने अनजाने में अगर हमने किसी के साथ ठट्टा किया है, किसी को हमने गलत बोला है, मेरे प्रिय अनजाने में किया है, तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपने बहुत दुआएं की है, आपको कहीं आराम नहीं मिल रहा है। इस वचन को पढ़ के अंगीकार करके देखिए, शायद आज आपके लिए चमत्कार का दिन है। आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बेदारी का दिन है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने पापों को मेरे अंगीकार कीजिए, अपने होठों से निकलने वाले बातों को प्रभु के सम्मुख में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसे अर्पण कीजिए, उसे सौंपिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं इस वचन को नहीं जानता था प्रभु, ये जानकर भी मैंने अनजाने में मैंने कह दिया, प्रभु मुझे माफ़ कर। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमारा प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी भी व्यक्ति का जजमेंट मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति को बुरा मत बोलिए। आज कितने यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, एक पासवान दूसरे पासवान की बुराई कर रहा, दूसरा पासवान तीसरे पासवान की बुराई कर रहा, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी, इधर का विश्वासी उधर, उधर का विश्वासी इधर इधर। ये सब मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, इसके प्रचार करते हैं, इसे सुन रखा। आपने कितनी बार इसे पढ़ा है? क्या कभी इस वचन पर रोशनी डाली है? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वचन आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको आबाद करने के लिए, आपको नरक में जाने से रोकने के लिए ये वचन आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन को थोड़ा ध्यान कीजिए। और अगर ये वचन आपको अच्छा लगे तो आप अपने कलीसिया में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में डालिए, लोगों को उत्साह कीजिए, ताकि वो भी इस पाप से बच जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा मेन मकसद, मेरे प्रिय, हमें मसीह समाज को प्रभु के आंगन के लिए तैयार करना। आजकल आप देख रहे हो जिस तरीके से प्रभु ने कहा है, जगह जगह तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब एक देश के अंदर जाति जाति पर लड़ाई है, एक देश से दूसरे देश के ऊपर राज्य कर रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्या बता रहा है? यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए शैतान अपने कामों को कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, विनती करूं बार बार, यीशु विनती करूं बार बार, विनती करूं बार बार, यीशु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मेरा, मन मेरा हो गया पापों से मेला, मैं दोते दोते हुआ लाचार, मैं दोते दोते हुआ लाचार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती
करूं बार बार, विनती करूं बार बार, यीशु विनती करूं बार बार, विनती करूं बार बार, यीशु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। हम सब लोग अपना आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जिंदा जीवित प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी। आज यशायाह मेरे प्रभु जी इस अध्याय के जरिए मेरे प्रभु जी आपने हमसे बातें किया। ऐसे 28 के 22 वचन में मेरे प्यारे पिता, इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जाने अनजाने में आपने किसी के बारे में ठट्टा किया है, किसी भी प्रभु के दास के बारे में बुरा बोला है, आप उनसे माफ़ी मांगिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी भी भाई बहनों को आपने दिल दुखाया है, किसी का मजाक उड़ाया है, किसी के बारे में चुगली करी है, किसी के बारे में बुरी बातों को बोली है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप उससे माफ़ी मांगिए। उसके बाद अपने प्रभु से माफ़ी मांगिए, वरना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जो बंधन है वो कसे जाएंगे। यानी कि आपका मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर ऐसा पहाड़ जैसा बना देगा, आप उसे सह नहीं सकते। आप कहेंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूं करके। ओ प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला हर एक बहन भाइयों के लिए हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। इस वचन को सुनकर मेरे प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु इन्हें आशीष कर मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी, इस वचन का प्रकाशन आप इनके जरिए और भी कई हमारे भाई बहनों तक पहुँचाइए मेरे प्यारे पिता। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप ये वचन अच्छा लगे तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भेजिए। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।